हेलो दोस्तों, टेक इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप यहाँ जो डिस्प्ले में दिख रहा है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर ये क्या है, इससे हम लोग कैसे लाभ ले सकते हैं और यहाँ स्टूडेंट का जब नाम दिया गया है तो स्टूडेंट लोग इससे कैसे फ़ायदा उठाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख का ऋण आणि हायर सेकेंडरी आणि जो स्टूडेंट मैट्रिक पास कर गए हैं उसको आगे की पढ़ाई करना है उसके लिए 15 लाख रुपए तक का वो ऋण ले सकते हैं, जो कि बिना कोई जो गिरवी वगैरह रखा जाता है वो बिना कोई गिरवी के वो ये लोन ले सकते हैं। तो चलिए आगे देखिए ये जो पीपीटी जारी किया है झारखंड सरकार उसमें क्या क्या दिया हुआ है। राज्य में 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण ऐसे विद्यार्थी जो आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु झारखंड राज्य में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू। इससे राज्य के छात्रों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र संस्थानों जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, आईआईटी, आईआईएमएस आदि में शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा हो सके। अब यहाँ पे देखिए योजना के फायदे लिखा हुआ है कि इस योजना से क्या क्या फायदा होगा। आवेदन को 15 लाख रुपए तक का ऋण, आवेदक को 15 लाख रुपए तक का ऋण यानी जो आवेदक करता है उसको 15 लाख रुपए तक का मिलेगा, यानी अधिकतम जो राशि है वो 15 लाख रुपए तक मिलेगा। और यहाँ पर देखिए परसेंटेज बहुत कम रखा गया है, 4% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज दर पर आसान ऋण, यानी 4% में ये ऋण मिल रहा है जो कि बहुत ही कम दर पे है। अभी आप कोई भी बैंक अगर प्राइवेट चाहे सरकारी बैंक में अगर ऐसे ही आप एजुकेशन लोन लेने के लिए जाएंगे तो इससे अधिक ब्याज पे आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आवेदक से कोई कोलेट्रल नहीं लिया जाएगा, यानी कोई गिरवी वगैरह उसको नहीं देना पड़ेगा, यानी कोई जमीन देते हैं चाहे कोई सोना वगैरह चाहे घर को कोई देना पड़ता है गिरवी, वो सब नहीं देना पड़ेगा। 15 साल तक ऋण चुकाने की अवधि, यानी आप इसको 15 साल तक चुका सकते हैं। अगर आपके पास पैसा हो गया तो आप पहले भी चुका सकते हैं। पाठ्यक्रम शुल्क और छात्रावास जैसे संस्थागत खर्चों के लिए कवरेज, यानी आप यहाँ पे जो हॉस्टल में रहेंगे उसका भी आप खर्चा इसी से दे सकते हैं। गैर संस्थागत खर्चों जैसे मेस शुल्क, यात्रा आदि के लिए अधिकतम 30% ऋण के उपयोग का प्रसाधन। कौन आवेदन कर सकते हैं? डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट पाठ्यक्रमों के लिए झारखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र। ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन सुरक्षित करना होगा जो एनआईएफ की ओवरऑल सूची में 200 रैंक तक है, या संस्थानों के संबंधित व्यक्तिगत श्रेणी में एनआईआरएफ रैंक 100 तक है, या जिन्हें नेक द्वारा ए या उससे ऊपर का दर्जा प्राप्त है। इसे तो समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ये किस टाइप का संस्थान में आपका एडमिशन हो तब आपको लोन मिलेगा। यानी यहाँ पर रैंकिंग में जो टॉप रैंकिंग में जो कॉलेज है चाहे इंस्टीट्यूट है उसमें अगर आपका एडमिशन हो रहा है तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे, या तो आप चाहेंगे कि जैसा तैसा कोई इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा लिए और लोन ले ले तो मुश्किल है। यहाँ पे देखिए एनआईआरएफ का जो रैंकिंग है उसमें 200 के अंदर में ही होना चाहिए सूची, और यहाँ पे देखिए 100 के अंदर में ही मांग रहा है एनएसीसी के द्वारा। एक एक ग्रेड में
उसका मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तभी आप उसका लाभ ले सकेंगे। और देखिए यहाँ पर 40 वर्ष से अधिक की आयु नहीं होनी चाहिए। संबंधित कोर्स के लिए किसी भी बैंक से पूर्व से शिक्षा ऋण नहीं मिला हो, यानी पहले आप कभी एजुकेशन लोन नहीं लिए हों, तभी आप इसमें अप्लाई कीजिएगा। इस योजना का पूर्व लाभार्थी नहीं होना चाहिए, यानी पहले आप इस योजना में लाभ नहीं लिए हों, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि ये गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को कौन-कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसका क्या लाभ आप ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।